अच्छा, मन ये जो है ना वो परिवार वालों के, संसार वालों के किसी काम का नहीं। अगर कोई आपके मित्र हैं, गरीब हैं, पैसे का अभाव है, मदद मांगने आए, कहा बहन, कोई सहेली आपकी बहन, बेटी का विवाह होने वाला है, पैसा नहीं है घर में, कुछ मदद हो जाएगी। भगवान की कृपा से आपके घर में सब कुछ है, लेकिन आपने सोचा अगर इसको हमने पैसे दे दिए, ये गरीबनी पहले से ही है, कहाँ से वापस करेगी, मेरा पैसा डूब जाएगा, इसलिए अच्छा यही है, हाथ खड़ा कर दो, है ही नहीं हमारे पास। बहन क्या बताऊं, इस समय हमारी भी बड़ी तंगी चल रही है, मुट्ठी टाइट है, पैसा नहीं है। तो कहती है ठीक बहन, कोई बात नहीं है, धन से मदद नहीं कर सकते तो जरा आप वहां आ जाना, आप वहां बैठे रहेंगे तो भी मुझे हौसला मिलता रहेगा, मेरा काम हो जाएगा। आपने सोचा कहाँ हमारा स्टेटस, कहाँ उसका, अपने स्टेटस को लेकर बोझा सर पर लेके मन में सोचा मना ही कर दो, वही अच्छा है, कोई काम का बहाना लेके। अरे बहना, आजकल हमारे घर में भी बड़े काम लगे हैं, बच्चा कहीं जा रहा है, बेटी कहीं जा रही है, घर से निकलने का एकदम बिल्कुल समय नहीं मिलता। कोई बात नहीं बहना, तुम अपना काम करो, हमारा मन सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, तुम अपना काम करो, मन से हम तुम्हारे पास में रहेंगे। तो क्या कहेगा, अरे बहन तुम धन से मदद कर नहीं सकती, तन से भी मदद कर नहीं सकती, तो तुम्हारे मन को लेकर हम चाटेंगे, क्या करेंगे, तुम मन भी अपने पास रखो। मुझे नहीं चाहिए, हमारा काम हो जाएगा, हमारा मन क्या कौन से काम में आएगा। इस संसार वालों को तुम्हारा धन और तन चाहिए, मन नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं संसार के लिए बेकाम जो तुम्हारा मन है वही तुम मुझे दे दो, तुम्हारा उसी से कल्याण हो जाएगा। तन और धन संसार को दो और मन तो मुझे दे दो, तुम्हारा मैं उद्धार कर दूंगा। लेकिन विडंबना है, ये जीव तन मन और धन तीनों संसार में रमा कर रखता है, भगवान को नहीं याद करता। कब याद करता है, जब कोई संकट आता है, जब ऊपर से जब चाबुक लगता है, जब दुखी हो। अगर सुख में उनका चिंतन कर लिया होता तो दुख आता ही नहीं, और जब याद करता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। जो बाण नहीं छूटा वो तो आपके कंट्रोल में है, जो बाण धनुष पर चढ़ गया उस पर भी आपका कंट्रोल है, मर्जी हो छोड़ो ना छोड़ो फिर वापस कर लो। लेकिन जो बाण धनुष से छूट गया उस पर फिर आपका कोई कंट्रोल नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रारब्ध है, जो अभी हम भोग रहे हैं, ये प्रारब्ध है, ये बाण छूट चुका है, ये तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, चाहे भजन करो, तप करो, पूजन करो, कुछ भी करो, जो प्रारब्ध प्रारंभ हो गया है वो बिना भोगे नहीं छूटेगा। फिर भजन का क्या फल है, बोले भजन का फल ये है कि अब तुम्हारा जो पहले से जो आगे का जो जीवन है, जो अब संचित जो कर्म हो रहे हैं, आगे का तुम्हारा भविष्य जो है वो अच्छा होगा। वर्तमान में जो भोग प्रारब्ध हो गया वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भविष्य आपका उज्जवल होगा। वर्तमान का जो सत्कर्म है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, तप है, वो तुम्हारे जीवन में आगे सुख देगा, आनंद देगा, क्योंकि कर्म का फल कभी निष्फल नहीं होता। अवश्यम भावी, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए घर में रहकर ही भजन करो तो भी भगवान मिल सकते हैं। तो सुखदेव जी को बहुत समझाया, बोले बेटा विवाह कर लो, लेकिन सुखदेव जी पिता की बात नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों के जो बच्चे होते हैं उनकी बात नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, तो उनको दूसरा ट्यूशन लगाना पड़ता है, टीचर। वो दूसरे की बात सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन अपने घर में नहीं पढ़ेंगे। अपने माता पिता खूब पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन उनके बच्चे उनसे नहीं पढ़ते, बात मानते नहीं है। वो सोचते हैं कि ये जो बताते हैं वो सही बात नहीं है, बच्चे नहीं स्वीकार करते। लेकिन वही बात अगर कोई दूसरा बता देता है, बैठा लेते दिमाग। तो ऐसे ही सुखदेव जी को व्यास जी की बात समझ में नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा अब इसको बड़ी पाठशाला में, बड़ी जो है
यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ेगा, तो जनक जी के यहाँ भेजा। मिथिला जनक जी उस समय प्रकांड बहुत बड़े ज्ञानी थे जनक जी महाराज, जिनकी पुत्री जानकी परम ज्ञानी थी। उनके यहाँ भेजा। कई महीनों के बाद जनक जी के यहाँ पहुंचे हैं सुखदेव जी, और द्वार पर खड़े हैं। 3 दिन द्वार दरवाजे पर हो गए खड़े खड़े, तब अंदर जाने की अनुमति मिली। जनक जी के पास जनक जी ने परीक्षा भी ली कि इनको हमारे अंतःपुर में जो स्त्रियां उनके बीच में रखो थोड़े दिन। तो पहले राजा महाराजाओं के यहाँ अलग से कुछ स्त्रियां रहती थी ना, गाने बजाने वाली, उनके बीच में रख दिया और उनसे कह दिया कि इनकी परीक्षा लेना, देखो इनके मन में कहीं कोई विकार तो नहीं। उन स्त्रियों ने खूब श्रृंगार के द्वारा इनके मन को बहलाने की, विचलित करने की कोशिश की, लेकिन सुखदेव जी बस नेत्र बंद करके 4 दिन 5 दिन तक यूं ही बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। जनक जी ने पूछवाया क्या स्थिति है? स्त्रियों ने कहा महाराज वो परम ज्ञानी हैं, उन पर हमारा कोई असर नहीं हो रहा है, हाव भाव के द्वारा बहुत विचलित करने की कोशिश की, कोई फर्क नहीं पड़ा। चंदन विष व्यापे नहीं, चाहे लिपटे रहत भुजंग। चंदन में जो है विष नहीं व्यापता। तो जो प्योर, जो निखालिस साधक है, जिसका चित्त गोविंद से रम गया है, जिसके अंदर परमात्मा बैठ गए हैं, उसको फिर संसार का राग अच्छा नहीं लगता, संसार का भोग अच्छा सुहाता नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। तब जनक जी के सामने फिर सुखदेव जी को प्रस्तुत किया गया। जनक जी ने उनको सुखदेव जी प्रश्न करते गए, जनक जी उत्तर देते गए। सुखदेव जी ने कहा कि मेरे पिताजी विवाह करना चाहते हैं, हमारा जबरदस्ती हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम बंधन का कारण है। जनक जी ने कहा गलत, बंधन का कारण तुम्हारा मन है, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन ने जिसको अपना मान लिया तो बंधन, मन ने जिसको कह दिया हमारा नहीं है तो मोक्ष। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मैं और मेरा, शरीर को मान लिया मैं, और शरीर से संबंध रखने वाले लोगों को मान लिया मेरा। शरीर से संबंध घर का, दुकान का, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का। तो शरीर को मान लिया मैं, और शरीर से संबंध रखने वालों को मान लिया मेरा। बस यही सब दुख और बंधन का कारण। अब जिसको आप मेरा कहते हो, अगर उसको कष्ट होगा तो आपको कष्ट होगा ही। अच्छा, पड़ोसी को अपना नहीं मानते हो, पड़ोसी के घर में कोई परलोक सिधार गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब खूब खाते पीते हंसते मुस्कुराते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही कहीं अपने शरीर से संबंध रखने वाले के प्रति इस प्रकार की कोई थोड़ी सी दुर्घटना भी घट जाए, पता चल जाए कि कहीं रास्ते में जो एक्सीडेंट हो गया है, कोई चोट आ गई है, हाय तौबा मच जाती है, व्याकुलता, बेचैनी। क्यों? क्योंकि वो मेरा। जहां पर मेरापन है वहीं पर बेचैनी, व्याकुलता, अशांति है। और शरीर को भी मैं मान लिया। जब मैं मान लिया तभी शरीर में कहीं दिन भर शरीर को सजाते रहते, कहीं चोट लग जाए तो बड़ी चिंता, कहीं खरोंच लग जाए तो चिंता। और जिसने मैं और मेरेपन का त्याग कर दिया उसके जीवन में आनंद है। जैसे यहीं बहुत ज्यादा भीड़ हो, कोई आ जाए बीच में बैठ जाए, अपना नहीं है तो बड़ा कष्ट होता है। कहाँ से आके बैठ गया, हमको खुद बैठने की जगह नहीं थी, और बैठने की बिल्कुल जगह नहीं, कोई अपना ही आदमी पीछे खड़ा है और आपकी नजर पड़ गई तो देखेंगे, उसको इशारा करेंगे, आ जाओ यहाँ जगह है, कहेगा जगह नहीं है, कहाँ आऊंगा? बोले नहीं, आ तो जाओ, सब है, हो जाएगी। फिर बुला लिया, अब बहन थोड़ा उधर सरकियो, अरे जगह नहीं है, पर थोड़ा सरको तो तुम बहन थोड़े सरका करके खड़ा कर लो, आप बैठ जाओ पर। बैठा,
बैठने वाले का आधा वजन तो उसी के ऊपर है जिसने बुलाया था, लेकिन फिर भी कोई कष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपना है। और दूसरा आके बैठ गया, खूब बढ़िया जगह है, पैर भी आराम से बैठे हैं, लेकिन फिर भी कष्ट हो रहा है। बीच में कहां से आके बैठ गया, आराम से बैठे थे और वो आके बैठ, क्योंकि वो अपना नहीं है। तो अब यहां दुख और सुख का कारण कौन है बताइए? मन। मन ने जिसको मान लिया ये दुख का कारण है तो वहां दुख हो गया, जिसको मान लिया सुख का कारण सुख हो गया। तो इसलिए बेटा अपने मन को जो है, अगर तुम्हारे मन ने ये स्वीकार कर लिया कि पत्नी पुत्र परिवार दुख का कारण है, तो दुख का कारण है, नहीं तो कोई कारण नहीं है। ये मन ही तुम्हारा दुख का कारण है। गृहस्थाश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। ये जितने भी साधु संत महात्मा ब्रह्मचारी त्यागी योगी यति सन्यासी हैं, सबका पालन पोषण कहाँ से होता है? आप गृहस्थियों से तो होता है, गृहस्थियों से ही पालन होता है। इसलिए चारों आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है हमारा। राम कृष्ण सीता जगदम्बा पार्वती सती, इन सबका अवतरण कहाँ होता है? किसी संत के ही घर में तो होता है, महलों में तो होता है, किसी बाबा जी की झोपड़ी में हुआ हो बताइए? हैं राम कृष्ण किसी संत गृहस्थ के घर में तो आते हैं। माँ सीता आदि शक्ति जगदम्बा माता कहाँ? जनक जी के महलों में, राधा रानी वृषभानु जी के महलों में, माता पार्वती हिमालय के महलों में, उसके पहले सती दक्ष प्रजापति के महलों में, राम जी महाराज जनक के महलों में, कृष्ण भगवान हाँ जन्म तो जेल में हुआ लेकिन महलों में ही बाद में पले। तो इस प्रकार से भगवान का अवतरण भी गृहस्थ में ही होता है। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम, इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है। आप चाहो तो यशोदा बन जाओ तो कन्हैया आ जाएंगे, कौशल्या बन जाओ तो राम आ जाएंगे, कीर्ति किशोरी बन जाओ तो किशोरी जी की राधा रानी की माता बन सकती हो। तो अपना स्वरूप बदलना है। हम सुधरेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे तो परमात्मा हमारे घर में आने में देर नहीं लगेगी। आज शक्ति जगदम्बा भी हाँ माता पार्वती जैसे पर्वतराज हिमालय के यहाँ सती दक्ष प्रजापति के यहाँ ऐसे आपके यहाँ भी पुत्री बन के आ सकती है, इसमें कोई असंभव नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज को बात समझ में आ गई, प्रणाम करके वापस आए। पिताजी ने विवाह कर दिया।